और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। दिल्ली एनसीआर की दमघोटू हवा पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद फटकारों और सवालों का दौर जारी है। एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को 9 से 18 तारीख तक बंद कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को लेकर फिलहाल स्पष्टता नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की बैठक में दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। एनजीटी ने सवाल किया कि पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाया गया। क्या पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है? आदेश पर कोई अमल हुआ या नहीं? हालांकि एनजीटी के सवाल पर पंजाब सरकार ने भी उपयुक्त कदम उठाने की बात करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही, लेकिन एनजीटी ने पंजाब सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा, कदम तो बहुत दिन से उठाया जा रहा है, फिर भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। एनजीटी ने सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। एनजीटी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एनजीटी की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा है। इस पर एनजीटी ने सवाल किया कि क्या कल हालात आज से बेहतर होंगे। एनजीटी में मामले की सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। बुधवार को भी दिल्ली में लोगों को दमघोटू जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में तो AQI का स्तर 450 से ज्यादा देखा गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यानी 7 नवंबर की रात हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आनंद विहार में AQI का लेवल 999 पहुंच गया था। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर कड़े नियम बनाने का दावा कर रही है, बावजूद इसके लोगों को प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। जो आज प्रदूषण की स्थिति है पूरे उत्तर भारत की है, और जब तक ये पांचों राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से अपनी कार्य योजना को बनाने में और उस कार्य योजना को जमीनी हकीकत पहुंचाने में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना काफी कठिन काम है। इधर बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने में नाकाम रही है। कल शाम की रिपोर्ट है जो डाटा आईसीआर ने डाटा जारी किया है, 2,000 से ऊपर मामले आए हैं, जिसमें अकेले 2000 मामले सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में दमघोटू लोग इसको जी रहे हैं। बहरहाल लगातार 6 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में फैले प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद करने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक छुट्टियों को दिसंबर से जनवरी के बीच होने वाली शीतकालीन अवकाश के साथ समन्वय किया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।